जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम की गई है। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। घुसपैठ कर रहे आतंकियों की ओर से गोलीबारी की गई। कुपवाड़ा से ये खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई सुरक्षा बलों की ओर से। बताया जा रहा है कि आतंकियों की ओर से गोलीबारी की गई, जिसका मुंहतोड़ जवाब सुरक्षा बलों की ओर से दिया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से ये खबर। सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़, नापाक कोशिशें आतंकियों की ओर से, पाकिस्तान की ओर से पिछले कुछ दिनों में लगातार देखने को मिली हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से खबर मिल रही है कि आतंकियों और सेना के जवानों के बीच मुठभेड़। कुपवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन बड़ा चल रहा है। बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है कुपवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की ओर से। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान चल रहा है। आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की भी खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि कुपवाड़ा का कमकारी इलाका, जहां पर सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों का आतंकियों से सामना हुआ, दोनों ओर से फायरिंग हुई। संख्या बहुत ज्यादा बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 7 से 8 पाकिस्तानी आतंकी इलाके में छिपे हुए हैं, जिनकी ओर से फायरिंग की गई। फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों के जंगलों में भागने की आशंका जताई जा रही है, जिनकी तलाश में अभियान चलाया जा रहा है। पूरे इलाके को जवानों की ओर से घेरा गया है। इससे पहले 24 जुलाई को भी कुपवाड़ा में रात भर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चली थी। इस एनकाउंटर में एक आतंकी भी मार गिराया गया था, एक जवान भी घायल हो गया था। और अब जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर से कुपवाड़ा में एनकाउंटर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में। इस पर मेरे साथ हमारे 2 रिपोर्टर्स जुड़ गए, सीधा उनके पास आपको लिए चलते हैं। आशिक मीर, अजय जांडियाल, दोनों मेरे साथ हैं। पहले आशिक मीर, आपके पास एनकाउंटर अभी भी चल रहा है क्या? कुपवाड़ा में 2 दिन पहले भी रात भर गोलीबारी चली थी। अभी फिलहाल आतंकियों की संख्या कितनी बताई जा रही है? देखिए, अगर हम बात करें कुपवाड़ा के लोलाब में बीते 5 दिनों से लगातार एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें पहले ही दिन जो है एक आतंकी को ढेर किया गया था। साथ में सेना का एक जवान भी जो है इसमें शहीद हुआ था। और अभी जो खबर आ रही है कि कुपवाड़ा के कानीहामा गांव में एक बार फिर से जो है एनकाउंटर शुरू हुआ है। यही ग्रुप है, लगभग 7 से 8 आतंकियों का ये ग्रुप था। और जिसके बाद जो है वहां पर बड़ी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और अब से कुछ देर पहले जो है यही ग्रुप जो है एक बार फिर से कानीहामा के कुपवाड़ा के जंगलों में ट्रैप हुआ है, जहां पर अभी भी मुठभेड़ जारी है। इसमें बताया जा रहा है कि सेना के 3 जवान जो है जख्मी हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ये 5 दिन पहले ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसके बाद सेना का एक जवान भी इसमें शहीद हुआ था। और अब जो है इसमें एक और एनकाउंटर जो है शुरू हुआ है। ये भी लगभग इसी लोलाब से थोड़ी ही दूर एक जगह है, जहां पर ये एनकाउंटर जो है शुरू हुआ है। कुछ दिन पहले भी सेना प्रमुख जो है इस जगह पर पहुंचे थे और उन्होंने सिक्योरिटी जायजा लिया था। और वहां पर सेना प्रमुख ने ये आदेश दिया था कि कोई भी बचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हाल ही में इन्फिल्ट्रेट किया गया ग्रुप था, जो कि लगातार जो है इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं। बीते कई दिनों से इस तरह के इंसिडेंट्स हम देख रहे हैं कि कुपवाड़ा के केरन सेक्टर से इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स किए जा रहे थे। और यही वो ग्रुप था जो इन्फिल्ट्रेट करने में कहीं ना कहीं सफल हो गया। और अब जो है कुपवाड़ा के कानीहामा में एक और एनकाउंटर चल रहा है। और इस एनकाउंटर में फिलहाल जो है दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जारी है और सेना के 3 जवान जो है इसमें जख्मी भी हो रहे हैं। जी, तो बड़ी जानकारी आशिक मीर दे रहे हैं। इस एनकाउंटर में बताया जा रहा है कि सेना के 3 जवान घायल हो गए हैं। अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया है इलाज के लिए। 3 जवानों के घायल होने की मिल रही है खबर। 7 से 8 आतंकियों की संख्या आशिक मीर बता रहे हैं। किस संगठन से जुड़े ये आतंकी हो सकते हैं आशिक मीर? और आप बता रहे हैं कि सेना के जवान घायल हुए हैं, उनकी स्थिति कैसी है? क्या अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया है? देखिए, जिस जगह पर ये ऑपरेशन हुआ है वहां पर भी घात लगाकर हमला किया गया है सेना को जवानों पर। क्योंकि अगर हम कुपवाड़ा के इलाके की बात करें, काफी जंगली इलाका है ये।
तो इन्हीं फॉरेस्ट का सहारा लेकर ये आतंकी जो है कभी घुसपैठ करने में सफल हो जाते हैं, तो कभी इसी तरह सेना के जवानों पर हमला करने में कामयाब हो जाते हैं। तो इसी तरह कान्हामा में भी घात लगाकर हमला किया गया और इसमें फिलहाल इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक सेना के 3 जवान जो है जो गंभीर तौर पर जो है घायल हुए हैं, जिनको फिलहाल आर्मी बेस हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि घुसपैठ की कोशिशें लगातार की जा रही है केरन या कुपवारा सेक्टर की। जहां तक बात आती है, बीते महीने हमने देखा कि इस तरह के अटेम्प्ट्स को किस तरह से विफल किया गया। कई सारे आतंकियों को अब तक जो है ढेर किया गया है और इस वक्त जो है एक बड़ा महा ऑपरेशन जो है कुपवारा के सेक्टर लोलाब और कानिहामा में इस वक्त चल रहा है। चलिए ठीक है आशिक मीर, आपका शुक्रिया इस पर जानकारी के लिए। अजय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, पिछले कुछ दिनों में लगातार जम्मू रीजन में आतंकी हमले देखने को मिले हैं। अभी फिलहाल कुपवाड़ा में जो एनकाउंटर चल रहा है, 7 से 8 जन आतंकियों की संख्या है। क्या पिछले दिनों जो हमले हुए हैं उसमें शामिल थे ये आतंकी जिनके साथ अभी चल रही है मुठभेड़? देखिए, लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ बैठे आतंकी जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो कुपवाड़ा का पड़ता है वहां से घुसपैठ के प्रयास कर रहे हैं। अभी जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक मचिल सेक्टर जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है और यहाँ पहले से पुराना एक इन्फिल्ट्रेशन रूट जो है वो आतंकियों का है, वहां से कुछ आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद सेना को जब ये मूवमेंट दिखी उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाला और उसके बाद जो है कार्रवाई को शुरू किया और इस घुसपैठ की कोशिश को जो है वो नाकाम कर दिया है और अभी ऑपरेशन वहां पे चल रहा है। इससे पहले अगर आप देखें तो पिछले 2 सप्ताह में ये तीसरी घुसपैठ की कोशिश जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से हो रही है और खासतौर पे कुपवाड़ा से लगातार जो सरहद के पार या लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जो बैठे आतंकी हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, वहां से घुसपैठ के प्रयास करके जम्मू कश्मीर में दाखिल होने के प्रयास करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हालात खराब करने की जो मंशा है पाकिस्तान की, उसे अंजाम देना चाहता है पाकिस्तान। मगर सेना लगातार सतर्क है। लगातार जो सेना प्रमुख जो है वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जो है पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और प्रिपेयर्डनेस कैसी है फोर्सेस की उसको देख रहे हैं। 2 दिन पहले ही जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं आर्मी चीफ, वो कुपवाड़ा भी गए थे और उन्होंने वहां पर फॉरवर्ड इलाकों का दौरा किया था और ग्राउंड फोर्सेस के साथ मुलाकात की थी कि किस तरीके की उनकी तैयारी है। ये लगातार जो है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो चल चुका है और इस ऑपरेशन को चलाकर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के जंगलों में बैठे आतंकियों का सफाया करना है और घुसपैठ की कोशिशें जो पार से हो रही हैं उन्हें रोकना है। उनके लिए लगातार कवायद जारी है। बिल्कुल अजय, आप बने रहिए मेरे साथ। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की देखिए नापाक साजिश, जिसे लगातार नाकाम किया जा रहा है सुरक्षा बलों की ओर से। जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा बलों ने एलओसी के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन को भी मार गिराया है। ड्रोन से एक पिस्टल और 2 मैगजीन बरामद हुई। सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है फिलहाल। जम्मू कश्मीर के कई अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया जा रहा है सुरक्षा बलों की ओर से, सेना की ओर से। जम्मू इलाके में सेना हाई अलर्ट पर है और यहां पूरी तरह से चौकसी बरती जा रही है। अजय मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता। अजय, लगातार नापाक कोशिशें, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन की हो या फिर ड्रोन बताया जा रहा है जिसके जरिए हथियार सप्लाई किए जा रहे थे, और क्या जानकारी इस बारे में? ड्रोन से क्या कुछ बरामद हुआ? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो है 24 घंटे पहले की घटना है जिसमें पाकिस्तान की तरफ से रात की अंधेरे का फायदा उठाकर जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ यानी कि नौशहरा सेक्टर का जो दूसरी तरफ का इलाका पड़ता है, शेर मकड़ी का इलाका, वहां से जो है एक ड्रोन को देखा गया और सेना के जवान पहले से सतर्क थे। इस चीज की आशंका पहले से बनी हुई है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं कोशिश कर सकता है कि जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर सके, जम्मू कश्मीर में हथियारों की तस्करी को, सप्लाई को भेज सके। और उसी के चलते जैसे ही ड्रोन को देखा, सेना के जवानों ने जो है फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद ड्रोन जो आसमान में उड़ रहा था उसपे जो कंसाइनमेंट बनी हुई थी वो नीचे जमीन पर आ गिरी। सुबह तड़के जो है इस ऑपरेशन को जब तलाशी अभियान को चलाया गया तो पैकेट मिला, जिस पैकेट में एक पिस्टल, 2 मैगजीन और 37 गोलियां जो है उस पिस्टल की वो थी। और उसके बाद से अभी भी ऑपरेशन चल रहा है ताकि इस चीज की शंका को दूर किया जाए कि अगर कोई और किसी तरह का भी अगर वहां पे विस्फोटक या कोई कंसाइनमेंट हो तो उसे रिकवर किया जा सके। दरअसल आप देखें तो पिछले 2 सालों में पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिशों के साथ साथ हथियारों को ड्रग्स के जरिए, हथियारों ड्रग्स को ड्रोन के जरिए यहाँ भेजने की कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। सेना, बीएसएफ लगातार उन कोशिशों को नाकाम कर रही है, मगर चुनौतियां बेहद ज्यादा हैं क्योंकि पाकिस्तान बुखलाया हुआ है और पाकिस्तान की मंशा है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में
ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को घुसपैठ कराना, ज्यादा से ज्यादा एम्यूनिशन यहाँ पे भेजना। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में जो ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में चले हैं, उन ऑपरेशंस के जरिए ज्यादातर टेरर कमांडर जो थे उनको मार गिराया गया था। यहाँ पर हथियार जो थे वो रिकवर हो चुके थे, और जो पूरा आपको बता दूं कि पैसे का खेल था जिसके जरिए आतंकवाद को चलाया जाता था, टेरर फंडिंग के लिए जो काम करते थे लोग थे, चाहे वो किसी भी तरीके से, चाहे वो हवाला मनी आती थी किसी एजुकेशन ट्रस्ट के नाम पे, उन सब पूरे नेटवर्क को जब उखाड़ फेंका गया तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है वो इस चीज में बेहाल हो गया था। और इसीलिए पाकिस्तान एक नई चाल चली कि ड्रोन के जरिए पैसा, ड्रग्स, हथियार भेजे जाएंगे और आतंकियों को जो है वहां से भेजकर एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के प्रयास जो है पाकिस्तान उसको तेज करना चाहता है। बिल्कुल, देखिए आतंकियों की ओर से, पाकिस्तानी आतंकियों की ओर से स्ट्रैटेजी में बदलाव अजय हमने देखा है। पहले कश्मीर टारगेट पर हुआ करता था, लेकिन कश्मीर में अब शांति है, सुरक्षा बलों की जबरदस्त तैनाती है, पहरा है, तो जम्मू रीजन नया फोकस, साथ ही साथ तरीका अपना जिस तरह से आतंकियों ने बदला है, अब ड्रोन के जरिए आतंकियों की ओर से, पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की ओर से अपने मददगारों को यहां पर ड्रोन के जरिए हथियार सप्लाई किए जाते हैं। अजय, आपका फिलहाल शुक्रिया इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।